इस वीडियो में मैं कराने चल रही हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 36 ईयर PYQ। इसमें जो है मैं ये बताऊँगी, मतलब सारे क्वेश्चन फ़िलहाल मैं सारे डीपली कवर कराऊँगी और ये भी बताऊँगी कि NCERT में किस लाइन किस पेज से पूछे गए हैं। ये आपको पूरा NCERT से भी दिखाया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2000 मोस्टली इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। और 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 में टोटल हर एक साल में 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। 3 क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन इसमें। और मैं जो है जितने 5 ईयर के जो है शॉर्ट वीडियो बना के भी डालती हूँ, तो आप वो भी देख लीजिए। और बाकी यहाँ तो हम कवर कराएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये कह रहे हैं इसमें जो मेल का इस मेल में स्पर्म होता है उसका ट्रांसपोर्ट करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है टेस्टिस एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, इजोकुलेटेड डक्ट, इंजोइनल कैनाल, या फिर यूरेथ्रा यूरिनरी मेटस। ऐसे होके जाता है। फिर बी ऑप्शन दे रखा है उन्होंने टेस्टिस से एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंशिया, फिर एटा टेस्टिस, फिर इंजोइनल कैनाल से, फिर यूरेथ्रा। सी ऑप्शन दे रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटा टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, उसके बाद फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजोकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा, फिर यूरिनरी मेटस। डी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, इंजोइनल कैनाल एंड यूरेथ्रा। और ये 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखो, इसको याद करने की ट्रिक होती है ये। स्वीट राइस इज वेरी इफेक्टिव। स्वीट राइस वेरी इफेक्टिव। तो ऐसे होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आर से होता है रेटा टेस्टिस, रेटा टेस्टिस। और वी से होता है वासिफ्रेंसिया, वासाइफ्रेंसिया। ई से इपिडिडाइमिस। इसमें से लिख नहीं पा रहे हैं आप, अलग से एक स्टिकी नोट में लिख के रखना है अगर जिसको नहीं पता हो तो। अदरवाइज इनका करेक्ट सीक्वेंस होता है हमारा, ये देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटा टेस्टिस में जाएगा, रेटा टेस्टिस से ये वासाइफ्रेंसिया में जाएगा, वासाइफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, एंड देन इजोकुलेटेड डक्ट, इजोकुलेटेड डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेथ्रमेटस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस है फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन 2016 का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। इसमें भी सेम स्पर्म का ट्रांसपोर्ट का करेक्ट सीक्वेंस पूछा है इन्होंने। पहला ऑप्शन दे रखा है रेटा टेस्टिस, इफरेंट डक्टल्स, एपिडिडाइमिस, वासिफरेंस। बी ऑप्शन है रेटा टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, इफरेंट डक्टल्स, या फिर वास डिफरेंस। सी ऑप्शन दे रखा है रेटा टेस्टिस, वास डिफरेंस, इफरेंट डक्टल्स एंड एपिडिडाइमिस। डी ऑप्शन दे रखा है इफरेंट डक्टल्स, रेटा टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड एपिडिडाइमिस। देखो जैसे कहा था ना, स्वीट राइस वेरी इफेक्टिव, इस सीक्वेंस भी करोगे तब भी हो जाएगा। देखो आर से रेटा टेस्टिस से सॉरी फॉर दैट। देखो ये जाता है रेटा टेस्टिस से जाता है फिर इफरेंट डक्टल से एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस। तुम्हारा सेकंड का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सॉरी ये बताना भूल गया मैं आपको, कि इसमें टोटल जो है 114 क्वेश्चन है, जिसको मैं 2 पार्ट में कवर कराऊंगी। पहले पार्ट में 57 क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट में 57 करके ऐसे ही कवर कराऊंगी, क्योंकि डीपली कवर करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर आप कर नहीं पाओगे, इसलिए 2 वीडियो में 2 पार्ट में होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखा जरा।
शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड द यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। ये कह रहे हैं शेयर टर्मिनल डक्ट जो है रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम में इन ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा है, यूरेटर है, या फिर वासा इफ्रेंसिया या फिर वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस या फिर वासा इफ्रेंसिया। तुम्हारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यूरेथ्रा के थ्रू होता है इसमें। तो थर्ड का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, लीडिंग सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। लीडिंग सेल जो है आपको मिलेगा ह्यूमन बॉडी में, तो ये क्या मिलता है ह्यूमन बॉडी में, मोस्टली मेल में होता है। तो ये क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन पहला ऑप्शन है। दूसरा है इंटेस्टाइनल म्यूकस, सी ऑप्शन दे रखा है ग्लाइकोजन, डी ऑप्शन है एंड्रोजन। तो लीडिंग सेल सिक्रेट करता है एंड्रोजन। तो फोर का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये अभी हमको आपको थोड़ी देर में एनसीईआरटी में दिखाएंगे। थोड़े और क्वेश्चन कर लें तो 5 क्वेश्चन देखो, इफ़ फॉर सम रीजन, कुछ रीजन की वजह से वासा इफ्रेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक्ड। ओके, ये कह रहे हैं वासा इफ्रेंसिया में रिप्रोडक्टिव सिस्टम वासा इफ्रेंसिया को ब्लॉक कर दिया एंड गैमीट विल नॉट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम। तो गैमीट कहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में, या फिर एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंसिया में, वास डिफरेंसिया में। सी ऑप्शन है ओवरी से यूट्रस में, या फिर वजाइना से यूट्रस में। पहली बात तो इन्होंने क्या वास इफरेंसिया ये सब मेल का पार्ट है, तो ये ओवरी और ओवरी फीमेल का, तो ये तो होगा ही नहीं। एंड वजाइना एंड यूट्रस ये भी फीमेल का पार्ट है, तो ये भी तो नहीं होगा। और ये फर्स्ट और ए और बी से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो पहले देखो, ये हमारा जैसे ये हमारा टेस्टिस हो गया, ये क्या है टेस्टिस, और यहाँ से यहाँ पे हमारा यहाँ एपिडिडाइमिस यहाँ से निकलता है, और यहाँ इसके थ्रू ये हमारा जो है रेटा टेस्टिस है, रेटा टेस्टिस होता है। उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। और ये जो हमारा होता है ये वाला पार्ट, ये होता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। यहाँ लिखते नहीं बन रहा सही से, मेरे पास पेन भी नहीं है हाथ से, सॉरी इसके लिए। देखो इन्होंने कहा है कि वासा इफ्रेंसिया को कट करना, तो ये हमारा वासा इफ्रेंसिया है ये वाला पार्ट। तो जब इसको कट कर देंगे तो यहाँ पे टेस्टिस से देखो कहाँ से स्पर्म नहीं ट्रांसफर होगा, ये रहा टेस्टिस, टेस्टिस से, और ये एपिडिडाइमिस, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो है 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो तुमको एनसीईआरटी में दिखाया जाए, उसके बाद ये समझ में आएगा। एक बार एनसीईआरटी में देख लो, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी ये देखो, एक हार्मोन वाला लीडिंग सेल सिक्रेट करता है हार्मोन एंड्रोजन, ये वाला क्वेश्चन जो था ये यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद ये रहा, ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हमारा पूरा टेस्टिस होता है। उसके बाद यहाँ पर ये रेटा टेस्टिस, ये वास इफ्रेंसिया एंड एपिडिडाइमिस। ये इन्होंने कहा है वास इफ्रेंसिया को अगर कट कर देंगे तो ये ट्रांसपोर्ट होगा, ये टेस्टिस मतलब रेटा टेस्टिस से एपिडिडाइमिस की तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जब बीच का पार्ट कट दोगे तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा भैया, ये बताओ। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ से पूछा गया था। चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन कर लिया ना, 5 भी कर लिए। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन देखो जरा। टेस्टिस इन ह्यूमन आर द सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये कह रहे हैं ह्यूमन में टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है, कैविटी इनसाइड द पाउच, पाउच के अंदर, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। सही है। एंड पर्पस द पर्पज आर सर्व इज फॉर, ये क्या मतलब इसका मेन काम होता है ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन देख रखा है कि मेंटेनिंग द स्क्रोटम टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये कह रहे हैं ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। और अदर ऑप्शन देखो ज़रा,
6 वाले का ये ऑप्शन, यहाँ देखो ये ऑप्शन है, ये कह रहे हैं कि स्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन। सी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर द एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स। देखिए ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया गया है कि स्क्रोटम जो होता है उसका मेन काम होता है बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने में, मेंटेन करता है स्क्रोटम टेम्परेचर के लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो 6 का हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी रुकिए अभी तुमको हम एनसीईआरटी में दिखाते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लिया जाए फिर चले। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर्टोली सेल आर फाउंड इन, सर्टोली सेल कहाँ मिलती हैं। पहला ऑप्शन है ओवरी, या फिर सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। बी ऑप्शन है एंड्रोजन कॉर्टेक्स एंड सिक्रेट करता है एंड्रेनलिन। सी ऑप्शन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। डी ऑप्शन है पैंक्रियाज एंड सिक्रेट करता है कोलियोसाइटोकाइनेसिस। तो सर्टोली सेल जो है लीडिंग सेल, उसे सर्टोली सेल बोलते हैं। ये जो है हार्मोन सिक्रेट करता है, लेकिन कौन सा सिक्रेट करता है, देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। एक सेकेंड, सॉरी जर्म सेल जो है सर्टोली सेल, हाँ ये करेक्ट है हमारा कि मेंटेन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन जर्म सेल को। सर्टोली सेल का ये काम होता है। तो 7 का जो है हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो इस वाले क्वेश्चन में मेंटेन था बॉडी टेम्परेचर और इसमें सर्टोली सेल। चलो तुमको स्टैंडर्ड दिखाते हैं। कहाँ गई, काफ़ी आगे। सर्टोली सेल, ये रहा सर्टोली सेल के बारे में। सर्टोली सेल प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन फॉर द जर्म सेल। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद अदर वाले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या था, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को ना। ये देखो ये हाथ, ये स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेन ऑफ द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। टेम्परेचर कितना 2 to 2.5 लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी होता है ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले हैं अपने। सेवन क्वेश्चन हुआ, 8 क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन क्या है, वासा इफ्रेंसिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। ये कह रहे हैं वासा इफ्रेंसिया डक्टलेस है लीडिंग फ्रॉम कहाँ से, टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटा टेस्टिस, या फिर रेटा टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया। सी ऑप्शन है कि वासा डिफरेंसिया से एपिडिडाइमिस। डी ऑप्शन है एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा। तो ये जो है रेटा टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया की तरफ निकलता है, वासा इफ्रेंसिया। तो हमारा 8 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अभी दिखाया था एनसीईआरटी में। 9 क्वेश्चन देखो चलो। 9 क्वेश्चन है सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। सेमाइनल, देखो जो ह्यूमन मेल में जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो किस में रिच होता है, उसमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, या फिर बी ऑप्शन है कि ग्लूकोज या फिर कैल्शियम की वजह से, किस में रिच होता है। सी ऑप्शन है कि डीएनए टेस्टोस्टेरोन। डी ऑप्शन है कि हमारा राइबोज एंड पेंटोज। तो देखो जो इस सेमाइनल प्लाज्मा होता है उसमें आपको फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम देखने को मिलेगा। तो 9 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी एनसीईआरटी ये भी दिखाएंगे आपको, रुकिए जरा। सिक्रेशन फ्रॉम द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। देखो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है सेम, ये पूछना है इसमें से कौन सा है रिच है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स में। पहला ऑप्शन है मेल एसेसरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज एंड सलाइवरी ग्लैंड। तो ये तीनों तो कहीं से एग्जिस्ट नहीं करते भाई, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ये मेल्स एसेसरी ग्लैंड में आपको मिलेगा। 11 क्वेश्चन देखो,
सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, सेमाइनल प्लाज्मा ह्यूमन में रिच होता है किसमें? फ्रक्टोज में। ऊपर वाला सेम कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका देख लो। फ्रक्टोज कैल्शियम बट हैव नो एंजाइम, ये तो गलत है हमारा, एंजाइम होता है। बी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज सर्टेन एंजाइम बट नो कैल्शियम, कैल्शियम होता है, ये भी गलत है हमारा। फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर कैल्शियम, ये गलत है, पुअर कैल्शियम नहीं, कैल्शियम मिलता है भाई। और डी ऑप्शन है फ्रक्टोज कैल्शियम एंड रेड सर्टेन एंजाइम, बस बिल्कुल करेक्ट है हमारा कि हमें फ्रक्टोज मिलता है, कैल्शियम मिलता है और कुछ सर्टेन एंजाइम देखने को मिलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा में। तो 11 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 12 क्वेश्चन देखिए जरा, ये कह रहे हैं गिवन बिलो द डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्शन ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द लेबल ABC, हमें इनकी नेमिंग बतानी है। देखिए जरा, ये होता है हमारा वासा डिफरेंस, सॉरी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। बी है हमारा सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल। और सी वाला है हमारा सा प्रोस्टेट, ये तो सबको पता होगा, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में, प्रोस्टेट। और डी है हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऐसे कर लेते हैं, रुको आपको क्वेश्चन तो दिखा, देखो क्वेश्चन देख लो, अब बताओ। देखो ये हमारा क्या था, वासा डिफरेंस था। बी हमारा सेमाइनल वेसाइकल था। सी प्रोस्टेट ग्लैंड था। और डी हमारा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो 12 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 13 क्वेश्चन देखो, अभी रुको एनसीईआरटी में दिखाएंगे आपको। 13 क्वेश्चन क्या है, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय सेल ऑफ, ये कह रहे हैं मेल हार्मोन जो है मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में बाय सेल, किस सेल के द्वारा? सर्टोली सेल के द्वारा। बी ऑप्शन है एपिथेलियल सेल के द्वारा। सी ऑप्शन है स्पर्मेटोसाइट सॉरी। डी ऑप्शन है लेडिंग सेल। आई होप ये आपको सबको पता होगा कि ये जो है हार्मोन टेस्टिस में प्रोवाइड करता है लेडिंग सेल। तो 13 का जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 14 क्वेश्चन देखो, लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लेडिंग सेल आर, लेडिंग सेल का सिक्रेशन और लोकेशन कहाँ पर है ये बताना है। लीवर कोलेस्ट्रॉल में, या फिर ओवरी एस्ट्रोजन में, टेस्टोस्टेरोन में, पैंक्रियास ग्लाइकोजन में। तो ये आपको सबको पता होगा, ये तो कहीं से एग्जिस्ट नहीं कर रही है तीनों। ये हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये डेटा टेस्टिस से सिक्रेट होता है। तो 14 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब जरा एनसीईआरटी में चल लो, किस किस के बारे में था? सर्टोली सेल हो गई, टेस्टोस्टेरोन और डायग्राम और कैल्शियम फ्रक्टोज वगैरह ना। सबसे पहले ये देख ली, ये सर्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन, ये तो आपको पता है। ये लेडिंग सेल जो है सिंथेसिस करता है, सिक्रेट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन था पूछा था, देख लो, ये हमारा वास डिफरेंस, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये रहा सेमाइनल वेसाइकल। ये 3-4 चीज़ तो तुम्हें 100% याद होनी चाहिए भाई। ये डायग्राम अच्छे से याद कर लो। और ये टेस्टिकुलर लोब, देखो एक टेस्टिकुलर लोब में 250 कंपार्टमेंट होते हैं और 2 टेस्टिस होते हैं, तो दोनों को मिलाकर टोटल 500 होंगे, 500 लोब होंगे। उसके बाद क्या आता है, कैल्शियम ना। ये देखिए, ये लाइन है कि मेल एक्सेसरी ग्लैंड में जो है पेयर सेमाइनल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो होते पेयर्ड होते हैं।
और उसके बाद ये सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन किस में, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम। ये देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे कि सेमाइनल प्लाज्मा में डिश होता है फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ होते हैं 15 क्वेश्चन। चलिए 15 क्वेश्चन देखो जरा। गिवन बिलो ना 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं। एक सेकंड पहले क्वेश्चन तो पूरा रख लें। अब देखो, और ये 2023 क्वेश्चन है भाई, तो सब ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला देखिए, वास्ट डिफरेंस रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल से एंड ओपन होता है इनटू द यूरेथ्रा एज द एजुकुलेटेड डक्ट। ओके, ये कह रहे हैं वासा एफ्रेंसिया से रिसीव करते हैं डक्ट सेमाइनल वेसाइकल में और ये ओपन होता है यूरेथ्रा में एज एजुकुलेटेड डक्ट की तरह से। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है कि देखो, पहला स्टेटमेंट तो फिलहाल करेक्ट है। बी वाला देखते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स की कैविटी कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं इसको, विच अलॉन्ग विद द वजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल। जी देखो, सर्वाइकल कैनाल और जो वजाइना होता है वो बर्थ कैनाल होता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 15 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो, क्योंकि इसमें बोथ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, दोनों को दोनों। अच्छा, ये आपको एनसीईआरटी में जरा एक बार दिखाती हूँ मैं, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन है भाई। ये जरा यहाँ से ध्यान दीजिए। सेमाइनल ट्यूब्यूल जो है टेस्टिकुलर ओपन होता है वासा एफ्रेंसिया थ्रू डेटा टेस्टिस से। उसके बाद ये इट इज रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल एंड ओपन होता है इनटू द यूरेथ्रा थ्रू एज एजुकुलेटेड डक्ट के थ्रू, एज एजुकुलेटेड डक्ट। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद ये था ना सर्विक्स एंड वजाइना, रुक जाओ, ये देखो, ये सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना, इनको जो है बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो ये जो है इस लाइन से पूछी गई क्वेश्चन है, यहाँ से आया था 2023 का क्वेश्चन। कहाँ गया भाई क्वेश्चन। चलिए 15 हो गया था, 16 क्वेश्चन देखना। 16 क्वेश्चन देखिए। देखो 16 क्वेश्चन क्या है, हिस्टेरेक्टोमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ। हिस्टेरेक्टोमी जो है एक सर्जिकल रिमूवल है किसका। ए ऑप्शन है वास्ट डिफरेंस का, बी है मेमोरी ग्लैंड का, सी है यूरेटर का, यू यूटेरस का, यूटरस यूटरस का, और डी है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का। देखो, जो हिस्टेरेक्टोमी होता है ये सर्जिकल रिमूवल होता है यूरेट्रस यूट्रस का। देखो, ये यूट्रस कोई नहीं बल्कि इनके आसपास के जो होते हैं सर्वाइकल, सर्विक्स और ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, इन सभी को भी रिमूव करते हैं हिस्टेरेक्टोमी सर्जिकल मेथड के थ्रू। तो 16 का जो है हमारा 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 17 क्वेश्चन देखिए जरा। 17 क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया, फिगर गिवन बिलो डिस्प्ले, कुछ ना, बस ये दिया गया फिगर दिए गए हैं, इनको करेक्टली रिप्रेजेंट करना है बस। ये जो पहला वाला है ये है हमारा इंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो पीरियड के टाइम जब आता है टूटता है तब पीरियड आता है, और ये इनर ग्लैंडुलर लेयर है। अंडर साइक्लिक चेंज में एंडोमेट्रियम का काम होता है, ये रप्चर हो जाता है।
एंड बी ये हमारा है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम मिडल थिक लेयर है और स्मूथ मसल की बनी हुई है ये। थर्ड ये हमारा है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इनफंडिबुलम ये जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनका और कलेक्ट करता है ओवम को आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के टाइम पे जो है ओवम को कलेक्ट करने का काम करता है इनफंडिबुलम। और ये जो है हमारा फोर्थ वाला है फिम्ब्री। इसका काम है वही पकड़ने का काम होता है। फिम्ब्री का काम होता है पकड़ना ओवम को। उसके बाद ये सर्विक्स और ये है हमारा बर्थ कैनाल वजाइना और सर्विक्स को जो है बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, बेबी यहीं से बाहर आता है। तो अब मैचिंग करिए ज़रा। काफ़ी डिफ़िकल्ट मैचिंग करना भाई, बता दिया मैचिंग करो भाई। देखो थर्ड इसमें देखो, थर्ड देखो इनफंडिबुलम, ठीक है। और ये फोर्थ फिम्ब्री, ये भी सही है। 5 है सर्विक्स, तो इसमें देखो और कोई सही है नहीं, सिर्फ एक बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा। तो 17 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है, इसको एनसीईआरटी में देखना तुम लोग, खुद को भी दिखाते हैं। ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जो क्लोज टू होता है ओवरी टू द ओवरी। पहला ऑप्शन है इस्थमस, इनफंडिबुलम, सर्विक्स एंड एम्पुला। देखो ओवरी के क्लोज जो है इनफंडिबुलम होता है जो कलेक्ट करता है ओवम को। तो 18 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 19 क्वेश्चन देखो, बर्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड। बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? ऑन द साइड ऑफ द हेड ऑफ द सम एम्फीबियन, एट द रिड्यूस करता है टेल ऑफ बर्ड्स, ऑन द अदर साइड ऑफ द वेजाइना इन ह्यूमन, एंड ये अदर साइड ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन ह्यूमन। देखो जो बर्थोलिन ग्लैंड होता है वो सिचुएटेड होता है अदर साइड ऑफ द वेजाइना इन द ह्यूमन। तो 19 का जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो 20 क्वेश्चन देखो जरा। 20 क्वेश्चन क्या है, गिवन मिला, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और ये 2022 का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी जानकारी आपके लिए कि 2022 का क्वेश्चन है ये। देखो पहला स्टेटमेंट दिया रखा है कि रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन। स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। पहला ऑप्शन ये रखा और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो इन्होंने यहाँ पे ये देखो ये चीज़ गलत दे रखी है कि स्पर्म जैसे प्रोसेस फॉर्म करता है स्पर्म, ये हैप्लॉइड ऐसा करते हैं। तो मैं एनसीईआरटी में दिखाती हूँ। मैं फिलहाल ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत है हमारा। तो 20 का आंसर क्या होगा हमारा कि पहला गलत है एंड दूसरा, सॉरी पहला सही है दूसरा गलत है। तो सी वाला स्टेटमेंट देखो फर्स्ट करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। तो हमारा 20 का तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट एनसीईआरटी देखो जरा एक बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये यहाँ पे देखो ईच सेमनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन करता है इनसाइड द बॉडी टू टाइप ऑफ द सेल, मेल जर्म सेल एंड स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल। एंड द मेल जर्म सेल अंडरगो द माइटोटिक डिवीजन, फाइनली लीड करता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन। फिर द सर्टोली सेल यहाँ से नहीं, स्पर्मेटोगोनिया ये दिख रहा है ना आपको, ये लाइन यहाँ से कि माइटोटिक डिवीजन करके हैप्लॉइड फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर बाकी इतना उतना देने रखा जितना उन्होंने पूछा है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में।
तुमको हाँ एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पूछते हैं, चलिए गूगल से पूछना ज़रा। क्या हुआ भाई? उफ। देखिए ज़रा एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन तो ये होता है हमारा स्पर्मिएशन। अब देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया। चलिए भाई, क्या तकलीफ है आपको? कितना गंदा। एक सेकेंड। इसको तकलीफ क्या है भाई? एक सेकेंड। देखो ये है स्पर्मेटोगोनिया। चल क्यों नहीं रहा भाई? इतना अच्छा बोलती हूँ और ये चल नहीं रही। चलिए कोई नहीं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एनसीईआरटी में तो मैंने पूरा ढूंढा था, बट एनसीईआरटी में मुझे वो चीज़, वो लाइन नहीं मिली वैसी। कहाँ पहुँचे थे हम लोग? 20। 20 कर चुका था। 21 क्वेश्चन देखना। एक सेकेंड, नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट में रखते हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा, 21 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 2022 का क्वेश्चन है। ये देखो पहले इसमें दे क्या रखा है, स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट ट्रू स्पर्मेटोगोनिया, इसमें कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया के लिए कौन सा सही है, बट डू नॉट होल्ड द ट्रू फॉर द oogenesis। इसमें कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है, बट oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा कि इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट। ये जो है हैप्लॉइड गैमीट फॉर्म करते हैं। देखो ये बात तो ये बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं कि ये जो है हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म करता है, बट लेकिन ये खाली स्पर्मियोजेनेसिस नहीं, oogenesis में भी होता है। तो इसलिए ये गलत है, क्योंकि दोनों के लिए दोनों के लिए होता है, पर उन्होंने खाली स्पर्मियोजेनेसिस के लिए पूछा है। तो अब बी ऑप्शन देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, स्पर्मियोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सी ऑप्शन दे रखा है कि मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो ये भी हमारा करेक्ट है। डी ऑप्शन देखते हैं। इट कंट्रोल करता है, इट मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड FSH सिक्रेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। सॉरी, देखो ये चीज़ तो करेक्ट है, बट इसमें इनकरेक्ट क्या है कि ये जो है केवल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नहीं, oogenesis के लिए भी होता है, इसलिए ये हमारा गलत होगा। ये ऑप्शन क्या रखा है कि इट इज़ इनिशिएट करते हैं एट द प्यूबर्टी के टाइम पर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इनिशिएट होता है प्यूबर्टी के टाइम पर, और oogenesis जो होता है वो इनिशिएट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर। इस हिसाब से हमारा करेक्ट कितने हैं, BCNE। तो BCNE तो हमारा 21 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं।
ये आपको एनसीईआरटी में देखना है, चलिए एनसीईआरटी चलते हैं पहले। ये क्वेश्चन और देख लें तब, चलो थोड़े क्वेश्चन और कर लो फिर एनसीईआरटी बताते हैं। एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ oogenesis प्रोसेस करता है इनिशिएटेड। ये देखिए फिर से भाई, oogenesis जो है कब इनिशिएट होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में, या फिर बर्थ में, या फिर एडल्ट में। तो ये आपको देखने का मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में। 23 क्वेश्चन देखो, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। देखो माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होता है पीरियड टू ओपुलेशन, ओपुलेशन के पहले, या फिर एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, या फिर आफ्टर जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद। डी ऑप्शन है कि एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, या फिर जब फ्यूजन होता है स्पर्म ओवम का तब होता है। तो ये केस जो है आपको तब देखने को मिलेगा जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। तो 23 का जो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये 2020 का क्वेश्चन है और ये था 2022 का क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखो 24 क्वेश्चन देखो, डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंस है हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटाइड आर फॉर्म्ड वेल द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। बी ऑप्शन दे रखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वेल द स्पर्मिएशन स्पर्मेटाइड आर फॉर्म्ड। सी ऑप्शन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोली सेल आर रिलीज करता है कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। वेल द स्पर्मिएशन जो है स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। डी ऑप्शन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वेल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर द रिलीज को करते हैं फ्रॉम द सर्टोली सेल से इनटू द कैविटी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इस क्वेश्चन का देखो आंसर क्या होगा, हमें डिफरेंस ये बताना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में। तो इसका मेनली डिफरेंस होता है कि इस हमारा डी वाला करेक्ट होगा। देखो डी वाला ऑप्शन देखो जरा कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड होता है वेल द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर द रिलीज करते हैं फ्रॉम द सर्टोली सेल से कैविटी में ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। तो हमारा जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो पहले हम आपको एनसीईआरटी से दर्शन कराते हैं एक बार, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन थे, LH एंड FSH वगैरह। 24 चलो ये देखो यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटोगोनिया, एक्शन पूरा जरा करते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटाइज ट्रांसफर करता है स्पर्मेटोजोआ स्पर्म प्रोसेस कार्ड द स्पर्मिएशन एंड स्पर्मिएशन हेड करता है बिकम एम्ब्रियो इन द सर्टोली सेल फाइनली रिलीज करते हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टू द बाई प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। ये चीज़ यहाँ पे है। स्पर्मियोजेनेसिस स्टार्ट होता है एज अ प्यूबर्टी एट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज करता है सिक्रेशन। ये देखो यहाँ पे पूरी इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। 2 गोनाड होते हैं LH और FSH जो है इंक्रीज होता है और एक्ट करता है लीडिंग सेल पे एंड स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द एंड्रोजन एंड दिख भी नहीं रहा इसमें तो रुको एंड्रोजन इन टर्म ऑफ स्टिमुलेट करता है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को। FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल की तरह। ये देखो यहाँ से ये वाली पूरी लाइन देखो एक बार, पूरा यहीं से पूछे गए क्वेश्चन। ये रहा स्पर्मेटोजोआ हमारा स्पर्मेटाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है जो कि N होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड होता है वो 2N होता है। सर्टोली सेल देख लो, ये रहा सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया ये भी हमारा 2N होता है। देखो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड होता है और स्पर्मेटोगोनिया ये जो है 2N होते हैं और बाकी सारे N होते हैं, मतलब हेप्लॉइड होता है और ये डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे देखो सॉरी ये देखो ये प्यूबर्टी के टाइम पर और ये oogenesis के टाइम पर स्पर्मेटोगोनिया 2N होता है। उसके बाद फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड ये भी 2N होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटो
साइट एन होता है, स्पर्म एन, एंड स्पर्मेटोजोआ ये भी एन होता है। ये देखो हैप्लॉइड इसमें बन रहे हैं गैमेट और इसमें डिप्लॉइड है। और ये देखो यहाँ पे देखा ये बर्थ के टाइम पर, चाइल्डहुड एंड प्यूबर्टी के टाइम पर। ये प्यूबर्टी के बाद सेकेंडरी oocyte बनता है, ये प्राइमरी oocyte। माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें भी देखो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के बाद अभी कई सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें, इसलिए इसको ध्यान से जरा एक बारी देख लो, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से पॉज करके। चलो अब चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था भाई हमारा? अभी काफ़ी दूर है हम लोग भाई, काफ़ी क्वेश्चन करने हैं। ओह 40 क्वेश्चन, 40 मिनट ऐसे ही, सॉरी। चलो थोड़ा स्पीड में करते हैं क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन देखना है ना। 25 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। इसमें से कौन सा लेयर जो है एंट्रल फॉलिकल लेयर का एसेलुलर है? स्ट्रोमा है, जोना पेलिसुडा है, ग्रैनुलोसा है, या फिर थीका इंटरना है? तो इसमें जो है जोना पेलिसुडा होता है। तो 25 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है 26 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर इज नॉर्मली डिप्लॉयड। इसमें से कौन सा सेल है जो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर डिप्लॉयड होता है? स्पर्मेटोगोनिया भी देख के हो, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी एंड स्पर्मेटाइड। तो ये जो है स्पर्मेटोगोनिया जो होता है 2n होता है। तो 26 का जो है हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 27 क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमें ये बताना है। तो ये देखो इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फिर स्पर्मेटोसाइट होता है, फिर स्पर्मेटाइड होता है, फिर स्पर्मेटोगोनिया होता है, फिर स्पर्मेटोगोनिया बनता है। तो 27 का जो है हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 28 क्वेश्चन भाई, जहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे अच्छे से बताया जाएगा, परेशान ना हो। फिगर दे रखा है सेक्शन एंड ह्यूमन ओवरी, सेलेक्ट करो ऑप्शन विच गिवन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द आइदर ए एंड बी। ए और बी को आइडेंटिफाई करना और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें बताना है। ए जो होता है हमारा ये है प्राइमरी फॉलिकल। ये देखो ए क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल, सही से लिख नहीं पा रहे सॉरी। बी होगा ये है कार्पस ल्यूटियम, और ये ब्लड वेसल्स हो गई, और ये ओवम है, ये ब्लड वेसल। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा होगा? देखो बी कार्पस ल्यूटियम में सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, तो हमारा जो है 28 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 क्वेश्चन देखो जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट टू द वाइबिलिटी ऑफ द मैमेलियन स्पर्म। इसमें से कौन सा गलत है स्पर्म की वाइबिलिटी के हिसाब से के बारे में? तो पहला ऑप्शन देखा स्पर्म अवेलेबल होता है फॉर द ओनली अप टू 24 आवर के लिए। और बी ऑप्शन देखा सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म डिपेंड करता है अपॉन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड द मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। सी ऑप्शन है कि वाइबिलिटी जो है स्पर्म की डिटरमाइन करता है बाय इट्स मोटिलिटी। डी ऑप्शन है स्पर्म मस्ट बी कंसनट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन। तो 29 का जो है हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि स्पर्म की जो वाइबिलिटी होती है 24 आवर तक होती है। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 29 उसके बाद 30 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ह्यूमन स्पर्म के बारे में कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। ए ऑप्शन है एक्रोसोम हैज़ अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज करते हैं फॉर द पर्सिंग एंड द पेनेट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। बी ऑप्शन है कि स्पर्म लेइंग इन द एक्रोसोम डिजॉल्व होता है एग एनवेलप में, फैसिलिटेटिंग करता है फर्टिलाइजेशन में। सी ऑप्शन है एक्रोसोम सर्व एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग टू द स्पर्म टूवर्ड द ओवम। डी ऑप्शन है एक्रोसोम सर्व करता है नो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए।
तो ये जो है हमारा होगा, बताइए। देखो स्पर्म लेइंग करता है, एक्रोसोम डिजॉल्व होता है एक इनवलम में, जो ऊपर के जो जोना पैलेसोडा लेयर होती है उसमें धंसता है, फिर फैसिलेट करता है, फर्टिलाइजेशन करता है तब। तो 30 का जो है हमारा 30 का हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अभी रुको, तुमको हम एक बार दिखा देंगे जोना पैलेसोडा पूरा। अभी देखो इधर देखो, करेक्ट सीक्वेंस 31 क्वेश्चन देखो, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पर्म इन द मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज। हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस की। पहला ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटाइड, स्पर्म एंड स्पर्मेटाइड, स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेट। अभी सेम यार वही क्वेश्चन पहले ये भी देखा था। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइड एंड स्पर्मेटाइड, फिर स्पर्म। तो 31 का जो हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 32 क्वेश्चन देखो, 32 क्वेश्चन है इन ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। ह्यूमन में जब पहला माइटोटिक डिवीजन एंड होता है तो मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएट करती है इनटू किस में, मेल जर्म सेल जो होती है किस में डिफ्रेंशिएट करती है, ये भी पूरा इंसेट में दिखा के आई हूँ। पहला ऑप्शन है स्पर्मेटाइड, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड। तो ये होता है, देखो ये अब सेकेंडरी साइड बनता है उसके बाद। तो 32 का हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखना हो तो एक बार इंसेटिव फिर से दिखा दूँ भाई, टाइम बहुत लगेगा लेकिन। दिखाएं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, देखो क्या पूछा था इन्होंने कि पहला माइटोटिक डिवीजन जो है मेल जर्म सेल में डिफ्रेंशिएट करता है किस में। चलो देख लो एक बार तुम। हाँ ये देख लो जरा। ये देखो, ये जो पहला माइटोटिक डिवीजन होता है तो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, देख रहे हो ना। और ये क्वेश्चन तो मैं तुमको दिखाया ही नहीं भैया कि ये ओवम, ये कार्पस लूटियम, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये ब्लड वेसल्स हैं, ट्रासिकी फॉलिकल, फिर ग्रेफियन फॉलिकल। उसके बाद कौन सा जोना पहले स्टूडेंट तुम्हें देखना था, ये कहाँ गई, हाँ ये देखो, ये देखो जोना पहले स्टूडेंट की लेयर, इसमें जो है एक क्रोमोसोम जो है एम्बेडेड होगा, मतलब धंसता है तब फर्टिलाइजेशन हुआ। चलो कौन से क्वेश्चन पे पहुंचे थे भाई हम लोग, इधर से 31 हो गया था, 32 भी हो गया था, 33। सर्टोली सेल अदर रेगुलेट करता है बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, सर्टोली सेल रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन के द्वारा, इसको क्या बोलते हैं, LH, FSH, GH या फिर प्रोलैक्टिन। दिस इज कॉल्ड FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 33 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 34 क्वेश्चन देखो, मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेंट, जो स्पर्म होता है उसका मिडिल पीस जो है क्या कंटेन करता है, कैसे बना होता, सॉरी बन नहीं रहा है यहाँ पे, क्या कंटेन करता है, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या फिर न्यूक्लियस। ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई, सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 34 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। 35 देखो, हाउ मेनी स्पर्म आर द फॉर्म्ड फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड होती है तब कितने स्पर्म फॉर्म होते हैं ये बताना है। अभी दिखा क्या है भाई, 2 स्पर्म बनते हैं। 35 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 36 भी देख लो इसी बहाने, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी, एग जो है लिबरेट करते हैं ओवरी से, इन किस में, सेकेंडरी ओसाइड एग स्टेज में, फिर प्राइमरी ओसाइड स्टेज में, उजाइनल स्टेट में, फिर मैच्योर ओवम स्टेज। तो ये जो सेकेंडरी ओसाइड स्टेज। 36 का हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखो जरा, ये देखो 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट हमें ये बताना है, रिगार्डिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के हिसाब से इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है।
चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है इन नॉन प्राइमेट मैमेलियन में साइक्लिकल चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑल द कॉल ओस्ट्रस साइकिल। ये तो करेक्ट है कि जो है नॉन प्राइमेट में जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको हम ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। सही है। बी ऑप्शन देखो जरा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बीइंग एट प्यूबर्टी के टाइम पर एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज। भाई मेनोपॉज नहीं मेनार्च बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पर गलत है कि मीनार्च नहीं सॉरी मीनोपॉज नहीं होता, मीनार्च होता है। तो बी हमारा गलत है। सी देखो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। हाँ ये करेक्ट है। और ये भी देखो प्रेगनेंसी का सिर्फ यही होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी नहीं होता जब प्रेगनेंसी होती है। ये तब भी नहीं आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हो, तब भी होता है। फिलहाल ये सी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा। डी क्या है? साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड करता है बिटवीन द मेनार्च एंड मेनोपॉज में। तो ये भी करेक्ट है हमारा। इसमें करेक्ट कौन कौन सा है? ए सी डी हमारा देखो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन पता सी वाले ऑप्शन में बहुत सारे लोग जिन्होंने 2023 में पेपर दिए हैं उन्होंने में भी गलती से मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन लिखी है ना कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को एंड आल्सो ये तब नहीं होता है, बट ये लाइन इनके हिसाब से करेक्ट है। और इन्होंने पूछा क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना था भाई हमें। 37 का फिलहाल ए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 38 क्वेश्चन देखो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल इंक्रीज रिलीज ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिक्यूल। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कौन सा हार्मोन लेवल इंक्रीज करता है, केस करता है, रिलीज करता है ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिक्यूल से। पहला ऑप्शन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एलएच एंड हाई लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। देखो तो इसमें जो है एस्ट्रोजन और एलएच दोनों जो है बहुत हाई कंसंट्रेशन होते हैं। तो 38 का जो हमारा सॉरी एक सेकेंड एस्ट्रोजन और एलएच इन दोनों का जो है बहुत पीक लेवल पे हाई पे होते हैं, हाई कंसंट्रेशन होता है। तो हमारा यहाँ पे लो दिया वरना हाई होता तो ये वाला होता ऑप्शन। 38 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2020 का क्वेश्चन है भाई। 29 क्वेश्चन देखो जरा। नो न्यू फॉसिल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। ये कह रहे हैं इसमें कोई भी नए ल्यूटियल फेज डेवलप नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है कि follicle do not remain in the ovary after ovulation, FSH level are high in the luteal phase में, LH are high in the luteal phase, both FSH and LH जो है level are low in the luteal phase। तो ये वाला हमारा जो है नो न्यू फॉसिल डेवलप, क्योंकि देखो इसमें जो है FSH और LH की जो लेवल होता है वो बहुत कम होता है, इससे नहीं होता। तो 39 का हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये ओडिसी ने 2019 का क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन देखो। मैचिंग करना है इसमें हमें। अब ये कर ले तो वुमेन सी टीम दिखाते हैं जरा। प्रोलिफरेटिव फेज जिसको ये पता फॉलिकुलर फेज, ये होता है फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। तो ए का सेकंड कहाँ पर है भाई? बस सी एक ही ऑप्शन है, बाकी तो कहीं है ही नहीं। तो इस हिसाब से तो हमारा ऑप्शन 14 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बट फिर भी देखो सिक्रेटरी फेज क्या होता है? ल्यूटियल फेज कहाँ गया? ये रहा। और मेंस्ट्रुएशन ये ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइन। मेंस्ट्रुएशन होते हैं जब एंडोमेट्रियम की लाइन टूटती है तब। कि तुमको जरा एनसीईआरटी में दिखाएंगे हम। कहाँ गई मेंस्ट्रुअल? आइए और इस भाई साहब इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे LH और एस्ट्रोजन पीक लेवल पे है, देखो ऊपर है यहाँ पे ओवुलेशन के टाइम पर। ये रहा ओवुलेशन हो रहा है यहाँ पे, ओवुलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन और LH इसकी लेवल देखो बहुत ऊपर गई है। और उसके बाद कार्पस ल्यूटेस के टाइम पर LH और ये एस्ट्रोजन ये सारे सर नीचे है। अब ये देखो मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे देखो 3 से 5 दिन का होता है। और ये फॉलिकुलर फेज
या फिर इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलती हैं। ये 9 से 11 दिन का होता है। ल्यूटियल फेज और या फिर ये क्या सिक्रेटरी फेज 14 डेज का होता है या फिर 13 डेज का होता है। नेक्स्ट साइकिल, इसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल आ जाती है FSH पहले डेवलपिंग फॉलिकल, फिर उसके बाद मैच्योर फॉलिकल, फिर उसके बाद ओवुलेशन होता है, फिर डेवलपिंग कार्पस ल्यूटियम, फिर उसके बाद ये डिजेनरेट हो जाती है कार्पस ल्यूटियम। ये देखो फिर से, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ आते? 40 क्वेश्चन हो गया था ना हमारा। 41 क्वेश्चन देखो। चेंज इन GnRH प्लस फ्रीक्वेंसी इन द फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। ये कहना है GnRH जो पुश करते हैं फ्रीक्वेंसी फीमेल में, कंट्रोल करता है सर्कुलेटिंग लेवल को। किसके द्वारा? प्रोजेस्टेरॉन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिट। तो ये जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो 41 का हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 42 क्वेश्चन देखो जरा। हमें जो है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला ऑप्शन चेक करो। LH एंड FSH डिक्रीज करता है ग्रेजुअल ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो ये चीज़ गलत है, डिक्रीज नहीं भैया, इंक्रीज करता है यहाँ पे। पहला ही गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो, LH ट्रिगर सिक्रेट करता है एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिंग सेल्स। ये तो हमारा करेक्ट है। FSH स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, व्हिच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये भी हमारा सी वाला करेक्ट है। डी क्या है? LH ट्रिगर ओवुलेशन इन ओवरी। ये भी हमारा करेक्ट है। तो 42 का जो हमारा ए वाला करेक्ट है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो ए ही हमारा इनकरेक्ट है। 43 क्वेश्चन देखिए जरा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द इनहिबिशन। इसमें से हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन सा है। इट प्रोड्यूस करते हैं बाय द ग्रेनुलोसा सेल इन द ओवरी एंड द इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ द LH। इट प्रोड्यूस बाय द नर्व सेल इन द टेस्टिस एंड इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ LH। सी ऑप्शन है। इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन। डी ऑप्शन है। प्रोड्यूस करता है ग्रेनुलोसा सेल इन द ओवरी एंड द इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ द FSH। देखो तो हमारा करेक्ट पूछा है ना, तो ये जो है ग्रेनुलेसल जो है इन ओवरी में प्रोड्यूस होती है और इनहिबिट करती है FSH को। FSH तो हमारा 43 का जो है हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 44 क्वेश्चन। व्हिच आर द फॉलोइंग इवेंट नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल। इसमें से कौन सा इनिशिएट नहीं होता ह्यूमन फीमेल में, ये बताना है हमें। रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, LH सर्ग, फिर डिक्रीज ऑफ एस्ट्राडियोल एंड फुल डेवलप ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। तो ये नहीं होता है, एस्ट्राडियोल डिक्रीज नहीं होता है, ये नहीं होता माय में, तो मतलब फीमेल में। 44 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 45 क्वेश्चन देखिए चलिए। 45 क्वेश्चन। मेन फंक्शन ऑफ द मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। ये कह रहे हैं मैमेलियन में जो है कार्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या होता है प्रोड्यूस करने का। एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन या फिर रिलैक्सिन ओनली। तो इनमें जो है प्रोजेस्टेरॉन मोस्टली प्रोड्यूस करने के लिए। तो 45 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 46 देखिए क्वेश्चन। मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर ड्यू टू लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो किसके लैक होने पर होता है? ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर FSH। तो ये होता है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। 46 का जो है हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 47 क्वेश्चन देखो। सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। अभी देखा था सिक्रेटरी फेज जो है ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या बोलते हैं इसको? ल्यूटियल फेज एंड लीस्ट फॉर द 6 डेज के लिए, फॉलिकुलर फेज या फिर लास्ट फॉर द 6 डेज, ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर द अबाउट 13 डेज, फॉलिकुलर फेज एंड लास्ट फॉर द 13 डेज। तो ये जो है सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज बोलते हैं और सिक्रेट होता है अबाउट, ये लास्ट फॉर द अबाउट 13 डेज तक। तो 47 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 48 क्वेश्चन देखिए चलो। अबाउट व्हिच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेट करता है ऑफ LH।
पॉपुलरली कॉल्ड द एलएच सर्व एंड नॉर्मली अकर। ये कह रहे हैं कि ए डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिडली सिक्रीज करता है एलएच, ठीक है। पॉपुलरली कार्ड एलएच सर्ज बोलते हैं उसको। नॉर्मली अकर करता है कितने दिन तक होता है, 14 डेज, 20 डेज, 5 डेज या फिर 11 डेज तक। तो ये होता है 14 डेज तक। तो 48 का जो है हमारा ए ऑप्शन। अभी सारे के सारे एनसीईआरटी में दिखाऊंगी, इसे दोबारा नहीं जा रही मैं। कितना छोटा होगा भाई। ये देखो जरा 49 क्वेश्चन देखिएगा। हो जाता फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट मैचिंग कौन है हमें ये बताना है। ऑफ द इवेंट अकरेंस आर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे इसमें से कौन सा करेक्ट है हमें ये बताना है। ओके, प्रोलिफरेटिव फेज जो है रैपिड इंक्रीज करता है बाय द मेंस्ट्रुअल मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम नहीं इंडोमेट्रियम, तो यहाँ पे यही गलत, पहला ही गलत है हमारा। सेक्रेटरी फेज कहता है डेवलपमेंट ऑफ द कार्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज करता है सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, ये तो सही है हमारा। ये मेंस्ट्रुएशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ मायोमेट्रियम नहीं इंडोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज, ये ठीक है, लेकिन मायोमेट्रियम हो इंडोमेट्रियम हो यहाँ पे, इसलिए गलत है। ओवुलेशन क्या है, एल एच एंड एफ एस अटेंड करता है पीक लेवल के एंड शार्प फॉल इनटू द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, भाई नीचे नहीं गिरता ऊपर बढ़ता है वो, इसलिए गलत है ये हमारा। तो 49 का जो हमारा बी वाला ऑप्शन को करेक्ट है, क्योंकि करेक्ट पूछा भाई, बाकी सारे गलत हैं। 50 क्वेश्चन देखिए जरा। 50 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रूट केस करता है व्हाई मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन द रेगुलर साइकिल ह्यूमन फीमेल। ये कह रहे हैं मोस्ट लाइकली रूट केस करता है व्हाई मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉट टेक प्लेस रेगुलरली, साइकिल में क्यों नहीं होता ये बताना है। मेंटेन करता है हाइपरट्रॉफिकल एंडोमेट्रियल लाइन को, या फिर मेंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम में। सी ऑप्शन है कि रिटेन करता है रिटेंशन ऑफ द वेल डेवलप्ड कार्पस ल्यूटियम। डी है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो 50 का जो है हमारा, इसमें देखो ये होता है कि मेंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन को इन द ब्लड स्ट्रीम में। तो 50 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 50 का बी ऑप्शन। 51 देखिए जरा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। अबाउट मेंस्ट्रुएशन एट मेनोपॉज इन द फीमेल में मेनोपॉज आता है, ठीक है। देयर इज स्पेशली एब्रप्ट करता है इंक्रीज इन द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है मेंस्ट्रुअल के बारे में। तो ये तो हमारा करेक्ट है फिलहाल। बी ऑप्शन क्या है, बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनार्स, बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट द 100 ब्लड इज लॉस्ट। देखो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में 40 ml से 100 ml तक ब्लड लॉस होता है, तो ये भी करेक्ट है फिलहाल। डी क्या है, मेंस्ट्रुएशन फ्लू कैन इजली क्लॉट, नहीं भैया मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है क्लॉट नहीं होता है, नॉट क्लॉट होना चाहिए था, तो इसलिए गलत है हमारा, इसलिए सही है। तो 51 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 52 देखो बस फिनिश होने वाला है। व्हिच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मैमेलियन एक्ट एज द एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन, इसमें से कौन सा ओवरी में मैमल की ओवरी में कौन एक्ट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह आफ्टर ओवुलेशन के बाद। स्ट्रोमा पहला ऑप्शन है, बी दे रखा है जर्माइनल इपिथेलियम, बी है विटाइल मेम्ब्रेन, डी है ग्रेफेन फॉलिकल। तो ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आफ्टर ओवुलेशन, ये ग्रेफेन फॉलिकल। 52 का जो है हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 53 क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफरेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, इन ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन डिफॉर्म करता है बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएच एंड एलएच, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच ओनली एंड एलएच ओनली। 53 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई बताइए। देखो ये कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, तो हमारा जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 54 क्वेश्चन देखिए।
54 क्या है, विड्रॉ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएटेड केस करता है मेंस्ट्रुएशन, इसमें से कौन सा केस करता है मेंस्ट्रुएशन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एफएसएच एंड एफएसएल आरएच। तो ये जो है केस करता है प्रोजेस्टेरोन। तो 54 का जो है हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 55 क्वेश्चन क्या है, इन मैमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। इन मैमेलियन ओवम में जो है कौन सा फेल होता है गेट फर्टिलाइज करने में ओवम को। पहला ऑप्शन है कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट, या फिर प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है रैपिडली डिक्लाइन, एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट होता है डेवलपिंग। तो इस केस में एक्चुअली होता है कि एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो 55 का जो है हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 56 क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और रह गए बस। ओवुलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल ओवुलेशन टेक प्लेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर एट द मिड सेक्रेटरी फेज में, या फिर जस्ट बिफोर द एंड ऑफ सेक्रेटरी फेज, एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोलिफरेटिंग फेज, एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। तो इसमें जो होता है कि ये प्रोलिफरेटिव के फेज के एंड के टाइम पे होता है। तो 56 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 58, एक सेकेंड 58 ही करना, क्या कितने 114 क्वेश्चन है तो कितना होगा 57 ना, तो 57 ठीक है। अब 58 क्वेश्चन से ठीक है, आगे क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू। शेयर कीजिए।